हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम बनाएंगे इस तरह से बेबी स्वेटर। यहाँ पे देखिए ये मैंने जो है लगभग जो है 6 महीने से साल तक के बच्चे के लिए ये बेबी स्वेटर बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए फ्रंट पोर्शंस में मैंने इस तरह से जो है ये डिज़ाइन डाला हुआ है और इसमें जो मैंने ऊपर वाली पट्टी है उस पर थोड़ी सी क्रिएटिविटी करी हुई है और बाजू जो है मैंने थोड़ी सी डिज़ाइन जो है आगे डाली हुई है दोनों बाजू पे और इस तरह से बाजू बनाई हुई है। तो पीछे वाला पोर्शन जो है प्लेन है और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर पोर्शन प्लेन रखा हुआ है। तो इस तरह से अगर आपको स्वेटर बनानी है, अगर आपको इस तरह से पसंद आई है तो आज की वीडियो को फॉलो कर लीजिए। तो ये बेबी स्वेटर बनाने के लिए देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, पीछे का पोर्शन तैयार किया हुआ है। ये बैक पोर्शन जो है वो बना के तैयार किया हुआ है और ये किस तरह से बनाया हुआ है देखिए। सबसे पहले इस तरह से मैंने 10 नंबर की नीडल पे ये जो है ये इस तरह से डबल फंदे डाले। उसके बाद 8 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन के जो है इस तरह से बॉर्डर तैयार किया हुआ है और उसके बाद सीधा सीधा बनाया हुआ है। स्टॉकिनेट स्टिचेस में ये फंदे बुने हुए हैं मैंने, सीधी साइड से सीधे सीधे, उल्टी साइड से उल्टे उल्टे। तो इस तरह से बुनते हुए और कहीं पे कोई फंदा नहीं घटाया है ना बढ़ाया है। इस तरह से बुनते हुए देखिए ये जो लेंथ आती है अब हमारी यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी लगभग है 8 साढ़े 8 इंच के बीच में। तो ये वाली जो लेंथ है ये मेरी 8.5 इंच तक आती है और इसके बाद 8.5 इंच की बॉर्डर के साथ जो है मैंने ये इसकी बताई है लेंथ। और फिर इसके बाद क्या किया है मैंने राइट साइड पे, यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड से शुरू किया, बाजू की घटाई शुरू करी। 3-2 के ऑर्डर में बुने हैं। पहले 3 फंदे घटाए हैं राइट इस फ्रंट साइड पे, फिर रॉन्ग साइड पे आके यहाँ से 3 फंदे घटाए, फिर राइट साइड पे आके यहाँ पे 2 फंदे घटाए हैं, फिर रॉन्ग साइड पे आके यहाँ पे 2 फंदे घटाए हैं। तो सिंपल 3 और 2 की घटाई जो है यहाँ पे मैंने बाजू की करी हुई है। और इसकी कटाई करने के बाद देखिए ये जो ऊपर बाजू की लेंथ आ जाती है, ये देखिए ये जो है ये जो बाजू की लेंथ है ये कितनी है, अगर हम इस तरह से रखेंगे तो ये लगभग 4-4.25 इंच के बीच में आती है और अगर इस तरह से रखेंगे तो ये लगभग 5 इंच के तकरीबन आती है। तो ये जो है इस तरह से मैंने ये फिर फंदे जो हैं खुले ही रखे हुए हैं। अभी मैंने यहाँ पे शोल्डर जोड़ने हैं, फिर ये साइड में क्लोज हो जाएंगे। तो ये जो है बैक पोर्शन जो है वो मैंने इस तरह से सिंपल रखा हुआ है, प्लेन रखा हुआ है, कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो इस तरह से ये बना के तैयार किया हुआ है। सबसे पहले मैंने ये बनाया है। उसके बाद देखिए मैंने ये वाला पोर्शन बनाया हुआ है। ये फ्रंट पेस आती है हमारी, फ्रंट साइड शुरू कर दी है मैंने। तो यहाँ पे देखिए अब इसे बनाने के लिए मैंने क्या किया है, 10 नंबर की नीडल पे यहाँ पे मैंने 36 फंदे जो हैं उसी तरह से डाले हैं जैसे पहले डाले थे, डबल फंदे। उसके बाद ये बॉर्डर तैयार किया हुआ है 8 सिलाइयों में। उसके बाद 2 सीधी सिलाई फ्रंट साइड से एक सीधी सीधी सिलाई बना दी थी और एक उल्टी उल्टी बना दी थी। फिर ये देखिए ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है जो पैटर्न हम बनाते हैं और बॉर्डर के बीच में। तो इस तरह से जो है फिर मैंने इसके ऊपर ये पैटर्न जो है वो राइट साइड से अप्लाई कर दिया था और ये फंदे जो हैं मैंने यहाँ पे देखिए पट्टी के उसी तरह से बुनती गई जिस तरह से मैंने जो है वो बॉर्डर के लिए बुने हुए हैं, बॉर्डर बुना हुआ है उसी ऑर्डर में ये पट्टी बुनी हुई है। और ये पट्टी है हमारी 6 फंदों की पट्टी बुनी है। और ये जो है फिर बाकी जितने फंदे बचे हैं उनमें मैंने ये जो पैटर्न है वो एडजस्ट कर दिया है। इस पैटर्न को कैसे बनाना है ये मैंने वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये देखिए ये भी मैंने लगभग यहाँ से शुरू से यहाँ तक जो है लगभग 8.5 इंच की लेंथ पूरी होने के बाद यहाँ पे भी मैंने 3 और 2 के ऑर्डर में जो है ये बाजू की घटाई कर दी थी। और जैसे मैंने ये बाजू की घटाई शुरू करी उसके बाद मैंने पैटर्न बनाना बंद कर दिया था और उसके ऊपर जो है ये मैंने पूरा प्लेन पोर्शन इस तरह से बनाया हुआ है। और फिर देखिए थोड़ी सी
2 इंच और मैंने इस तरह से ऊपर प्लेन बनाया है इस साइड से, और ये पट्टी भी बनाई है साथ साथ में। तो इस तरह से बनाने के बाद लगभग 2 इंच की लेंथ पूरी होने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ये गले की घटाई कर दी थी। गले की घटाई मैंने की हुई है 4, 3, 2, 1 के ऑर्डर पे। पहले मैंने 4 फंदे घटाए हैं, ये रॉन्ग साइड पे घटाए हुए हैं। पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और बीच में मैंने यहाँ पे एक और फंदा घटाया हुआ है, और इस साइड से भी मैंने एक फंदा घटाया हुआ है। इस तरह से मेरे जो है ऊपर मैंने यहाँ पे 14 फंदे रखे हुए हैं। तो ये मैंने जो है जो पीछे की जो बैक पोर्शन जो बनाया है उसके बराबर जो है लेंथ पूरी कर ली थी इन फंदों को घटाने के बाद। तो इस तरह से जो है मैंने यहाँ ये वाला जो है ये पल्ला तैयार किया हुआ है। ये इसमें मैंने पट्टी पर कुछ नहीं किया हुआ था क्योंकि इस पर मेरे बटन लगेंगे। तो बैक पोर्शन बनाने के बाद मैंने ये वाला पोर्शन बनाया है, और ये अब तीसरे नंबर पर मैंने बनाई है ये वाली साइड। अब ये वाली साइड भी मैंने सेम उतने ही फंदे डाले हैं जितनी दूसरी में डाले हैं। 36 फंदे मैंने डाले हुए हैं 10 नंबर की नीडल पे। 4 सिलाइयों के बाद मैंने एक यहाँ पे बटन होल्ड बनाया हुआ है, और यहाँ पे देखिए मैंने ये जो है पट्टी, क्योंकि ये जब हम बटन लगाते हैं तो ये सामने की ओर आता है, तो यहाँ पे पट्टी पर मैंने थोड़ी सी क्रिएटिविटी करी हुई है। और ये कैसे करी हुई है इसका भी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी, और आप इसे मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। फिर उसी ऑर्डर पे देखिए, और मैं पट्टी जो है इस बार 6 फंदों की मैंने यहाँ पे रखी हुई है। ये पट्टी जो है 6 फंदों की है। उसके बाद बाकी जितने भी फंदे बचे हुए थे उस पर मैंने ये जो पैटर्न है वो जो है वो एडजस्ट कर लिया था, और सेम उसी तरीके से जैसे मैंने दूसरी पल्ले पर किया हुआ है। तो इसमें भी देखिए उसी तरह से मैंने 8.5 इंच की लेंथ पूरी होने पर जो है रॉन्ग साइड पे जो है 3-2 के ऑर्डर पे जो है बाजू की घटाई करी हुई है। उसके ऊपर पट्टी के फंदे वैसे ही बुनती गई हूँ, और बटन होल्स मैंने इक्वल डिस्टेंस पर बनाए हैं। ये 5 बने हैं, यहाँ पे मेरे 4 बने हुए हैं, 5वां मेरा जब मैं नेक बनाऊंगी उस पर डालूंगी। तो ये देखिए ये उसी तरीके से 2 इंच की लेंथ बनाई हुई है, और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने गले की घटाई करी हुई है सेम उसी ऑर्डर पे है 4, 3, 2, 1, और एक फंदा ऊपर घटाया हुआ है, और एक फंदा जो है यहाँ इस साइड घटाया हुआ है। तो इस तरह से मेरे यहाँ पे भी 14 फंदे हैं। तो अब देखिए ये जो है ये मैंने इस तरह से बनाया हुआ था नंबर 3 पे। अब नंबर 4 पे मैंने बनाया एक बाजू, और नंबर 5 पे दूसरा बाजू, और नंबर 6 पे अभी मुझे गला बनाना है। तो ये बाजू देखिए मैंने बाजू पे जो है वो उसी तरह से फंदे डाले हुए हैं, लेकिन ये फंदे हैं 34 फंदे। ये भी मैंने 10 नंबर की नीडल्स पे ही बनाए हैं। और ये बनाने के बाद सेम उसी तरीके से मैंने एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई बनाने के बाद इस पैटर्न को अप्लाई किया हुआ था। और पैटर्न 1 इंच बनाने के बाद मैंने यहाँ से जो है फंदे बढ़ाने शुरू कर दिए थे। एक बार यहाँ बढ़ाया और उसके बाद हर चौथी सिलाई पर बढ़ाए हुए हैं, और यहाँ तक जो है मेरे फंदे जो हैं मुझे 60 मिल चुके थे। 60 फंदे जब आ गए थे उसके बाद जो है मैंने थोड़ी सी 1 इंच लेंथ और सीधी बुनी है। उसके बाद देखिए ये जो लेंथ है ये देखते हैं कितनी है। ये हमारी आती है फंदे डालने से लेके यहाँ तक जो है ये 8 इंचेस की लेंथ है। यहाँ से यहाँ शुरू, यहाँ फंदे डाले हैं, यहाँ ये जो लेंथ है हमारी 8 इंच की लेंथ है। 8 इंच की लेंथ के बाद देखिए बच्चों के जो बाजू होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। अगर लंबी बाजू बना देंगे तो वो बाजू आगे से फोल्ड करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ी सी छोटी बनानी चाहिए बेबी सेट्स में। तो उसके बाद जो है 3 फंदे जो हैं यहाँ पे मैंने राइट साइड से घटा दिए थे। फिर रॉन्ग साइड पे मैंने इस साइड से 3 फंदे घटाए हुए हैं। फिर राइट साइड पे आके मैंने यहाँ पे 2 फंदे घटाए हुए हैं, और फिर रॉन्ग साइड पे यहाँ पे मैंने 2 फंदे शुरू में घटाए हुए हैं। और उसके बाद फ्रंट साइड पे आके मैंने ये सारे फंदे जो हैं फिर एक सिलाई में बंद कर दिए थे। तो इस तरह से अगर हम ये बीच की लेंथ अगर देखेंगे तो ये हमारी देखिए
ये हमें 8.5 इंच तक मिल जाती है। और जिस तरह से मैंने ये बाजू बनाई है, ये उसी तरह से सेम उसी तरीके से ये दूसरी बाजू भी बना के तैयार कर दी थी। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इन्हें सिलना। जो हम ये हमारे पास ये धागे बच जाते हैं साइड में जब फंदे डालते हैं, तो इन्हें हम जो है सिलाई में यूज़ कर लेंगे। उल्टी उल्टी साइड से सिल सकते हैं, अगर आप सीधी साइड से सिलना चाहते हैं तो सीधी साइड से भी सिल सकते हैं। और इस तरह से हम सिलाई कर देंगे बाजुओं को। और यहाँ पे अब हम नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये जो शोल्डर के हमने ये फंदे रखे हैं, ये हम बैक पोर्शन से जोड़ देंगे। और उसके बाद हमने जो ये नेक है, नेक हमने 75 से 80 के बीच में फंदे उठाने हैं। और उसके बाद इसी तरीके से जो है ये हम नेक बनाएंगे इसी तरीके से। और नेक हम यहाँ पे 12 नंबर नीडल से बनाएंगे। तो पहले अब इन्हें हम जोड़ लेते हैं और यहाँ पे नेक को बना लेते हैं। और जब हम नेक बनाएंगे तो उसके बॉर्डर पर हम यहाँ पे एक लास्ट बटन होल जो है वो बना लेंगे। और उसके बाद देखते हैं हमारी ये बेबी स्वेटर किस तरह से बनती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनली मैंने जो है सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो सिल दिए हैं। ये देखिए, ये बाजू सिल दिए हैं, गला मैंने बना दिया है। गले के लिए मैंने यहाँ पे 81 स्टिचेस जो हैं वो मैंने उठा लिए थे। जो पट्टी थी उसमें यहाँ पे 6 फंदे थे, दूसरी पट्टी में 6 थे और पीछे 33 थे। और यहाँ पे साइड्स पर मैंने दोनों तरफ जो है 18 स्टिचेस उठाए थे। तो उस हिसाब से जो है मेरे 81 फंदे जो हैं यहाँ पे गले पर बन गए थे। और उसी पर मैंने ये गला बनाया है। लास्ट में जो है वो 2-3 फंदे जो हैं मैंने घटा दिए थे और इस तरह से जो है ये मैंने राउंड गला जो है बनाया है। और उसके बाद देखिए मैंने ये जो बटन्स हैं ये इस तरह से बना के इसमें इस तरह के बटन मेरे पास अवेलेबल थे वाइट कलर में, जो मैंने यहाँ पे बटन पट्टी पर जो है वो लगा दिए थे। और उसके बाद फाइनली अब हमारी जो बेबी स्वेटर है वो बनके इस तरह से तैयार हुई है।